चलिए 9:15 हो गए हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई थिंक सब लोग आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो 1-2 मिनट में आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की जो क्लास है वो बेसिकली की स्टॉक सॉफ्टवेयर के बारे में होने वाली है। पहले भी मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया था उसका। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है या मैं थोड़ा तेज बोलूं? क्लियर है सर। क्लियर आ रही है सर। वैसे तो यस सर। क्लियर है सर, क्लियर है। तो आज मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू देने वाला हूं, क्योंकि अब आप लोगों का कोर्स ऑलमोस्ट एंड पे आने वाला है। तो अब हम आपको वो सॉफ्टवेयर का एक्सेस देंगे, और हो सकता है एक आध क्लास और लेंगे इसी सॉफ्टवेयर पे कि स्कैनर्स एक तो आज ले ले रहे हैं ताकि आप लोगों को ओवरव्यू मिल जाए। कल हम एक आपको गूगल फॉर्म भेजेंगे, उसमें आप लोगों को अपनी डिटेल्स भर के भेजनी होगी। नेम, मोबाइल नंबर, ये सब तो है हमारे पास। ईमेल आईडी वगैरह जिस पे हमको सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कराना है, तो वो आपको हमें देना पड़ेगा ईमेल आईडी लिख के। तो हम आपके ईमेल आईडी पे वो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कराएंगे 1 साल के लिए। ठीक है। और सॉफ्टवेयर हमारी तरफ से पेड है, तो मतलब ऐसा कोई नहीं है कि क्रैक वर्जन वगैरह, हमारी तरफ से प्रॉपरली कंपनी को पेड है। ठीक है। और आपको हम कंपनी का सपोर्ट नंबर वगैरह दे देंगे, अगर आपको प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है कीस्टॉक सॉफ्टवेयर। मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। थोड़ी सी सब्जी और दे दो जी, एक रोटी की। चलिए, सॉरी सर, ये सॉरी। कोई इशू नहीं, कोई इशू, खाने का टाइम है भाई। चलो, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, अभी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का नाम है यस सर। कीस्टॉक। यस। ठीक है। इसका नाम है कीस्टॉक सॉफ्टवेयर, और सर ये इसमें इसमें इस सॉफ्टवेयर इनिशियल लेवल से दिखाया ना कैसे? क्या सर, क्या सॉरी क्या फॉर दैट। क्या कह रहे? ये सॉफ्टवेयर इनिशियल लेवल से दिखाइए, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है थोड़ा। मैं आपको इनिशियल लेवल से दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये। अब यार, इसमें डेस्कटॉप स्क्रीन कैसे दिखेगी वो मेरे को नहीं आइडिया है, कैसे दिखती है डेस्कटॉप की स्क्रीन। देखो, ज्यादा कुछ नहीं है। डेस्कटॉप पे होता है एक आइकन, ठीक है ना, उस आइकन को हम क्लिक करते हैं। अब मेरे को ना यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे डेस्कटॉप कैसे। ओके। आपको मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है क्या? नहीं नहीं सर, सर। स्क्रीन नो सर। शेयरिंग। ठीक है, डेस्कटॉप इसमें कैसे दिखता है मैं इतना जूम। डेस्कटॉप पे सिर्फ एक आइकन है। ठीक है, मैं आपको एक बता देता हूँ। डेस्कटॉप पे सिर्फ एक आइकन है। ठीक है। और आइकन पे जाके उसको डबल क्लिक करना है, और उसको, ये आपका इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। और इसके बाद यहाँ जाके, ये अपडेट डेटा में जाके आपको ईओडी पे, क्योंकि हम आपको एंड ऑफ द डे डेटा वाला सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, इंट्राडे वाला नहीं दे रहे हैं। तो ये आपको ईओडी पे जाके यहाँ पे डेली शाम को 6:30 बजे के बाद, जब एनएससी की तरफ से डेटा अपलोड होता है, आपको यहाँ जाके एक सिंपल सा कमांड रन करना है। विद इन 10-15 सेकेंड, डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है। 10-15 सेकंड में भी हो जाता, नहीं तो मैक्सिमम 30-40 सेकंड में ही आपका डेटा अपलोड कर देगा। अगर मान लीजिए आपने 7-8 दिन से नहीं किया, तो फिर 2-3 मिनट लग सकते हैं, अदरवाइज ये डेटा तुरंत अपलोड कर देता है। तो ये यहाँ पे हमारे को स्टॉक्स का हो गया, और ये एमसीएक्स का हो गया। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस लास्ट कैंडल पे जाके देखना है कि आज का डेटा है कि नहीं। आज 25 तारीख दिखा रहा है, मतलब ये डेटा अपडेटेड है। ठीक है जी। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर बेसिकली इसका काम क्या है, ये देखिए, है तो चार्टिंग सॉफ्टवेयर जैसा आप ट्रेडिंग व्यू या दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इसका मेन काम है आपके लिए स्कैनिंग करना। ठीक है, स्कैनिंग करना। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, ये एक स्क्रीन है। ठीक है, नीचे ये टैब दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, करीबन 20 एक टैब है। ठीक है ना। तो 20 टैब में हर एक टैब में कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी लगी हुई हैं। आपको कुछ नहीं करना। आपको कोई भी स्ट्रेटेजी अगर जाके डिलीट करनी है, आप यहाँ पे डिलीट ऑल स्टडीज या डिलीट ऑल इंडिकेटर्स में जाओगे, आपकी वो स्क्रीन पूरी क्लीन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको जो भी स्ट्रेटेजी आपकी लगानी है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, एसएमए का क्रॉसओवर लगाते हैं, कई लोग ईएमए का क्रॉसओवर लगाते हैं, कई लोग वीवैप लगाते हैं, कई लोग आरएसआई का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो आपको अपनी जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है, वो आप स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना सकते हो इस टैब में, किसी भी टैब में। और यहाँ जाके आप उस टैब को रीनेम भी कर सकते हो। जैसे अवधेश जी हैं, तो अवधेश जी लिख सकते हैं कि अवधेश स्ट्रेटेजी,
वो उनकी हो गई। इधर आपको जब भी आप खोलोगे आपको वो स्ट्रेटेजी लगी मिलेगी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने आप कोई दो तीन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, दो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, तो आपने एक टैब में एक स्ट्रेटेजी लगा दी, दूसरे टैब में दूसरी स्ट्रेटेजी लगा दी। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये अभी मान लीजिए कुछ भी लगा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम डिलीट पे गए। EMA 5 लगा हुआ है, SMA 50 लगा है। हम यहाँ पे गए, डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे हमने ये डिलीट कर दिया। और अभी हमारे पास कुछ नहीं है। अब अगर हम मान लो यहाँ पे हम कोई लाइन वगैरह खींच देते, ठीक है ना, इस तरीके का कुछ भी स्टडीज बना देते, तो ये यहाँ पे जाके आपने डिलीट ऑल स्टडीज करनी है तो डिलीट ऑल स्टडीज हो जाएगी। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक स्टडी को वो करना है, तो यहाँ पे एक रबर का आइकॉन होता है, तो उससे भी आप कर सकते हो। खैर एनीवेज, अभी हम इसको मेन जो पार्ट है वो मैं आपको पार्ट मेन आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आप देखोगे डेली वीकली मंथली, ये DWM आपको दिख रहा होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, पहली बात तो यहाँ पे आप लोगों की प्री लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। मैं अगर कहीं भी फास्ट हूं तो आप मेरे को प्लीज टोक सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 40 मिनट की मीटिंग होती है, फिर से मेरे को दोबारा मीटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ना आपकी ऑलरेडी प्री डिफाइंड लिस्ट है। जैसे एग्रीकल्चर के स्टॉक हैं तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी कैश में एग्रीकल्चर के स्टॉक हैं वो दिख जाएंगे। अल्कोहल के स्टॉक हैं तो आपको अल्कोहल के स्टॉक दिख जाएंगे, जैसे कि GM ब्रिवरीज है, रेडिको है, ठीक है ना, सूला वाइन यार्ड्स है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, UBL है, और RKDL है। ये पता नहीं कौन सा स्टॉक है, आई डोंट नो, एक बार देख लेता हूँ। RKDL करके कोई स्टॉक होगा। तो ये आपको यहाँ पे प्री डिफाइंड लिस्ट मिल जाती है। बैंक के स्टॉक्स हैं तो बैंक मिल जाएगा, एविएशन स्टॉक्स हैं तो एविएशन मिल जाएगा। ऑल MCX चाहिए तो सारा MCX आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप डी पे क्लिक करोगे तो आपको डेली का व्यू दिखेगा। अगर आप W पे क्लिक करोगे तो आपको वीकली का व्यू दिखेगा। जैसे कि वीकली में आप ये देख सकते हैं कि ये एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, ये एल्यूमिनी है, एल्यूमिनियम मिनी है। यहाँ पे अगर आप वीकली में ये देखोगे तो वीकली में बुलिश इनगल्फिंग बनी है, और इसको तोड़ा है तो फिर ये यहाँ से हमको थोड़ा तेजी देखने को मिल रही है। तब से 228 से ऑलमोस्ट 235 तो आ ही गया। और एल्यूमिनियम का क्या है, मार्जिन बहुत कम है। तो देखा जाए तो 35,000 रुपए का प्रॉफिट, मतलब करीबन 5 से 7 रुपए बढ़ चुका है। 5,000 की लॉट होती है तो 35,000 का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये वीकली का व्यू है। अगर आपको मंथली का व्यू लेना है तो मंथली का व्यू आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम डेली की बात करते हैं। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए जैसे ये ऑल MCX है, ऑटो है, आपको कैश देखना है तो यहाँ पे ऑल कैश लिखा हुआ भी आ रहा होगा, कैश स्टॉक्स। तो आप उसको देखिए, ये फ्यूचर है तो ये सारे फ्यूचर के सर इस स्टॉक। पे पावर पावर ग्रिड का दिखा पावर ग्रिड का दो ये देखो, डेली में पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का ना एनर्जी के अंदर होना चाहिए। देखो एनर्जी मैंने क्लिक किया, एनर्जी के अंदर पावर ग्रिड आ गया, हाँ ठीक है। तो ये पावर ग्रिड में हाँ डबल जी। टॉप, आज मेरे हिसाब से डबल टॉप बना है और उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो कल मेरे हिसाब से थोड़ा सा बुलिश होना चाहिए स्टॉक। ये देखो आप, ये डबल डबल टॉप बना है, राइट। और क्लोजिंग भी इसके ऊपर कल दी ये है, हो गया था। है ना। तो ये डबल टॉप बना है, क्लोजिंग इसके ऊपर दी है, तो कल ये स्टॉक चलना चाहिए। अगर ये वीकली वीकली क्लोजिंग 360 रुपए, 362 रुपए के ऊपर दे देगा पावर ग्रिड, तो इसमें फिर अच्छा मूव आ सकता है। तो आप लोग इसको रिट्रेसमेंट पे यहाँ भी खरीद सकते हो वापस आने पे, नहीं तो फिर इसके ऊपर भी खरीद सकते हो। वीकली क्लोजिंग अगर 362 के ऊपर देता पावर ग्रिड तो अच्छा इसमें मूव आने के चांसेस है। तो यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों के लिए प्री डिफाइंड लिस्ट है, मान लीजिए। और ये प्री डिफाइंड लिस्ट का यूज क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कई बार हमारे पास न्यूज आती है मार्केट में, कई बार हमारे पास न्यूज आती है जैसे रेपो रेट से रिलेटेड न्यूज है। अब आपको पता है कि रेपो रेट का फर्क जो है वो बैंक्स पे पड़ता है, फाइनेंस स्टॉक्स पे पड़ता है, हाउसिंग स्टॉक्स पे पड़ता है। तो आप यहाँ जाके सारे फाइनेंस के स्टॉक्स एक साथ देख सकते हो, आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए कोई शुगर शुगर सेक्टर को लेके, मान लीजिए गवर्नमेंट कोई स्कीम अनाउंस करती है, सब्सिडी अनाउंस करती है, कभी कभी शुगर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डेटा हटाती है, लगाती है। तो आपको यहाँ पे जाके अगर आप शुगर स्टॉक्स देखोगे तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं शुगर स्टॉक्स भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके रहता है। ये PSU बैंक है तो PSU आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके आपके लिए ये है। अगर आप मान लीजिए कोई न्यू वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सिंपल सा। और यहाँ पे आप अपना जो भी है यहाँ से स्टॉक्स आप ढूंढ के इस जगह पे आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको सारे कैश के स्टॉक्स दिखा देगा, जितने भी कैश के स्टॉक्स हैं। आप वहां पे जाओ, कोई भी स्टॉक को क्लिक करो, ऐड टू लिस्ट करो, यहाँ आ जाएगा नाम। ठीक
अगर मान हाँ लीजिए, हो अगर मान लीजिए तेरा मैं पढ़ दूंगा, शांति कर लियो। करूं करूं, रुक जाओ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, जी सर। सॉफ्टवेयर ठीक है वाली, सर। यस। सॉफ्टवेयर। जी सर बिल्कुल। चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए। आप में से काम किसी लग रहे हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई फेवरेट स्टॉक है, ठीक है, आपका कोई फेवरेट स्टॉक है, और आपने मान लीजिए कोई 10-15 आपके स्टॉक हैं, और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करूं, क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है एक ट्रेडर का, मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया। यार देखें कौन कौन बोल रहा है यार, कौन कर रहा है भाई, लक्ष्मी नारायण जी या राहुल जी? चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, मैंने आपको पिछली बार भी एक बात बोली थी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, देखिए ट्रेडर के लिए तो वैसे सारी अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, लेकिन कई बार मतलब जितना मैं लोगों से मिला हूं और जितना मैं अपने अपनी कम्युनिटी में लोगों को जानता हूं, जो लोग ट्रेड करते हैं वो कुछ एक सेट ऑफ स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपना कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं कि मेरे यार ये 10-15 स्टॉक्स हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हैं इंपोर्ट बल्क सिंबल करके। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं वो सारे सिंबल, और आपका वो बन जाएगा। जैसे मैं अभी आपको एक डेमो करके दिखा रहा हूँ। अतुल गोदरेज सर एक क्रॉप। बात ये पूछनी थी, सॉफ्टवेयर का मेन कार्य क्या है? सर, एक एक करके स्टेप पकड़ेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना, एक एक करके स्टेप पकड़ेंगे तो बेटर रहेगा। पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि वॉच लिस्ट कहाँ से यूज करनी है, पता चले स्कैनिंग तो मैं आपको बता दूं, वॉच लिस्ट ही नहीं पता हो तो फिर कैसे होगा काम। तो एक एक करके स्टेप पकड़ते हैं, क्या होगा, एक ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लेनी पड़ जाएगी, 3 लेनी पड़ जाएगी, और क्या होगा, आपको चीज समझ में आनी चाहिए सर, ठीक है ना, और आपके अलावा और लोगों को भी आनी चाहिए। तो चलिए, जैसे मान लीजिए हमने ये 2 स्टॉक्स किए, यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट कर दी। अब इसमें हमने मान लीजिए किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सर मैंने पूछा। नाम नाम सर आपका मेरे को दिख नहीं रहा। जीतू बंसल। ठीक है जी, ये मान लीजिए जीतू जी की एक वॉच लिस्ट है, ठीक है, जीतू फेवरेट स्टॉक्स, ठीक है, ये जीतू फेवरेट स्टॉक्स हो गए, तो ये यहाँ पे सेव हो गई। अब आप कभी भी जाएंगे जीतू जी, यहाँ पे आप जे डालेंगे तो आपको जीतू फेवरेट स्टॉक्स दिख गए। अब आप इसमें जो भी स्टडी करना चाहोगे ये आपके उन्हीं स्टॉक्स में दिखाएगा, 2 स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स, 4 स्टॉक्स, जो भी आप स्टॉक्स में करना चाहोगे आपको सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में स्टडी दिखाएगा। तो ये तो हो गई हमारी बात वॉच लिस्ट की। चलिए, अभी इसमें क्या है, इसमें एक चीज और बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेन अभी पहले स्टार्टिंग का है। जैसे मान लीजिए आप फ्यूचर स्टॉक्स में काम करते हो, फ्यूचर में करीबन 199-200 स्टॉक्स के आसपास होते हैं, और आपने डेली बेसिस पे अगर आपने कोई मार्केट वॉच देखना है, तो ये आपके 190 स्टॉक्स को स्कैन कर देगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाएगा वो मैं आप देख सकते हो, आपको ये लिस्ट दिख रही है, जी सर। ठीक है। यस। तो इसमें यस इसमें सर। आप क्या कर सकते हो, इसमें आप जाके यहाँ पे आप एमए की सेटिंग्स, अपना मूविंग एवरेज की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप ईएमए यूज करते हो या एसएमए यूज करते हो, आप अपनी सेटिंग्स को अपने हिसाब से, 5 ईएमए है, 10 ईएमए है, 50 ईएमए है, 50, 200 ईएमए जो भी है, आरएसआई आ जाएगा, कैंडल स्टिक का टाइप आ जाएगा आपके पास, हाई लो ओपन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगी, और आरएसआई आ जाएगा, एमएसीडी आ जाएगी, सुपर ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इंडिकेटर की सेटिंग्स पे जाके आप और भी जो भी आपकी इंटरनल सेटिंग है वो कर सकते हो, और जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो ये एक्सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 200 स्टॉक आपके पास एक्सेल में आ गए। देखिए, आपको मेरा डेस्कटॉप नहीं दिखेगा, लेकिन मान लीजिए कि कोई अमित जी हैं, अमित अमित स्कैन स्टॉक बोल के हमने ये एक लिस्ट हमने डाउनलोड कर ली, ठीक है। तो ये अमित स्कैन स्टॉक्स बोल के ये लिस्ट पूरी डाउनलोड हो जाएगी, मैं आपको वो लिस्ट खोल के भी दिखाता हूँ, ठीक है।
माफ कीजिएगा, आज ना मैं घर के सिस्टम से कर रहा हूँ तो मेरा घर का सिस्टम थोड़ा स्लो है। अदरवाइज मैं ऑफिस के सिस्टम से जनरली क्लास लेता हूँ। तो ये रही एक्सेल शीट, मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए, एक्सेल शीट कहाँ है? स्क्रीन, डॉक्यूमेंट्स, एडवांस, ये रही। अब आपके पास ये एक्सेल शीट डेली बेसिस पे आ गई शाम को। अब आपको इसमें से ये देखना है कि यार ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसका RSI 30-35 चल रहा है, तो आप यहाँ जाके फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है ना, आप यहाँ पे जाके अपना RSI का फिल्टर लगा सकते हो। और आपने मान लीजिए आप 40 से नीचे वाले लेना चाहते हो, तो आप 40 से नीचे या 30 से नीचे वाले लेना चाहते हो, या 35 से नीचे वाले, तो ये आपके पास ये 35 से नीचे वाले RSI के 5 स्टॉक्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता लग गया। मान लीजिए आपको RSI स्कैन नहीं करना है, आपको RSI से कोई लेना देना नहीं है, आपको कैंडलस्टिक से लेना देना है, तो आप यहाँ जाओ और आप इसको अनसिलेक्ट करो। आप यहाँ पे जाके अपना बुलिश बुलिश इंगल्फिंग या बुलिश हरामी जो भी आपको चुनना है वो चुनिए। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे एक्सिस बैंक है, आयशर मोटर्स है, इनमें बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है। इंडिया सीमेंट में बुलिश हरामी बनी हुई है, MGL, NTPC, ओबराय रियल्टी। तो ये आपको ओवरऑल आपको ये स्कैनिंग करने में मदद करता है। ये तो सिर्फ इसका जस्ट एक वन पार्ट है। ठीक है, ये इसका जस्ट एक वन पार्ट है। तो चलिए मैं आपको वापस सॉफ्टवेयर की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए आपको ये सब एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है ना, आपको ये मान लीजिए ये सारी एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको सीधा उस पर जाना है। आपको आपको मान लीजिए आपको कोई पैटर्न पैटर्न स्कैन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ना तीन बहुत सारे पैटर्न्स ऑलरेडी ऑलरेडी हैं। जैसे कि मान लीजिए डबल टॉप है। ठीक है, लेकिन आपको ना यहाँ कमांड देना पड़ेगा कि आपको सारे कैश स्टॉक्स में से ढूंढना है, फ्यूचर स्टॉक्स में से ढूंढना है, बैंकिंग स्टॉक्स में से ढूंढना है, फाइनेंस स्टॉक में से ढूंढना है, FMCG। तो अगर मान लीजिए आप पूरा कैश ले लेते हो, ठीक है ना, आप सोचते हो नहीं मेरे को पूरा कैश दे दो, तो पूरे कैश में क्या होगा यार, एक तो टाइम लगता है स्कैन करने में 1 मिनट का। दूसरी बात, आपके पास हो सकता है इतने सारे स्टॉक्स आ जाएं कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, मैं आपको एक डेमो करके दिखाई देता हूँ। ऑल कैश मैंने चुना है। ठीक है ना, ऑल कैश के अंदर जितने भी स्टॉक होंगे उसमें से आप मेरे को ये बताओ कि डबल टॉप किस में बना है, या ट्रिपल टॉप किस में बना है, डबल बॉटम किस में बना है, ट्रिपल बॉटम। तो हम एक डबल बॉटम चुन लेते हैं। ठीक है ना, डबल बॉटम किस में बना है, तो आप उसको ये बता सकते हो कि मेड सेकंड बॉटम या एनी बॉटम। तो आप इसमें यहाँ पे कमांड दे सकते हो। मैंने एनी का कमांड दिया। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स 8 है, तो 8 मतलब 8 दिन का, और मैक्सिमम 100 है, तो इसको हम कम कर देते हैं, इसको हम मान लीजिए इसको 30 कर देते हैं। ठीक है, और कैंडल स्टिक है और हाई लो वैल्यूज है। ठीक है ना जी, अब ये मैंने यहाँ पे स्कैन का बटन दबा दिया। ठीक है, तो स्कैन का बटन दबाने से क्या होगा, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि बटन दबा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अगर आपने इसको डबल बार कर दिया तो ये हैंग भी हो सकता है। आपको वेट करना है, आपको डमी आपको पता लग जाएगा कि ये स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, नहीं हो रहा तो एक बार आप वापस दबा दीजिए, जैसे कि ये स्कैनिंग शुरू हो गई। ठीक है, ये मेरा सिस्टम बहुत स्लो है तो ये इतना फास्ट स्कैन कर रहा है। अगर मेरा सिस्टम ऑफिस वाला होता तो ये अब तक निकाल के दे चुका होता। खैर, ये पूरे कैश के स्टॉक्स को, जितने भी 2,500-3,000 जो भी स्टॉक्स हैं उन सबको स्कैन कर रहा है। अब अगर आप ये मैनुअली स्कैन करते तो कितना टाइम लगता, या अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते वहां भी टाइम लगता। ये आपके हाथों में है ये चीज, और इसके बाद क्या होगा वो भी मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ। दिन लगते सर, टाइम तो क्या दिन ही लगता है उसमें। ये 2,500-3,000 स्टॉक्स है ना कैश के। अगर फ्यूचर का होता तो अब तक निकाल के हाँ। होता। ठीक है, यस अब सर। ये अब आपको पता है इसमें क्या होता है, इसमें दिक्कत ये हो जाती है ऑल कैश में, कई बार आपको पेनी स्टॉक्स दिखा देता है, पेनी स्टॉक्स जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना, जिसमें आप खुद भी ट्रेड हम्म। करना चाहोगे तो वो स्टॉक्स भी आपको दिखा देगा। ठीक है, बस होने वाला है, खत्म हो गया। अभी आपके सामने ना एक पॉपअप विंडो बन के आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये एस स्टॉक निकल के आया, इसमें डबल बॉटम बना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसी जगह पे डबल क्लिक करना है। और जब आप डबल क्लिक करोगे तो पीछे वाली विंडो में आपके वो पूरा चार्ट खुल के आ जाएगा। अब आपने जो भी स्टडी यहाँ पे लगाई होगी वो आपका आ जाएगा। देखिए ये डबल बॉटम बन रहा है इसका। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा पीछे से लिया था, 8 पीछे के 20-30 दिन का कर दिया था, तो इसने काफी पीछे का ले लिया। आप चाहो तो 5-7 दिन का भी कर सकते हो। तो इस तरीके ये आपको
स्टॉक्स दे देगा, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, अनलिमिटेड है भाई। ठीक है ना, तो ये बहुत सर सारे स्टॉक्स हैं। इसीलिए मैं जनरली इसको कैश पे करना पसंद नहीं करता हूँ, या तो अपनी वॉच लिस्ट में करता हूँ, और या फिर मैं इसको फ्यूचर स्टॉक्स पे करता हूँ, निफ्टी के स्टॉक्स पे करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये अमृतांजन बोल के एक स्टॉक है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, पीछे अमृतांजन खुल गया। ठीक है, अभी अमृतांजन में क्या है, यहाँ पे आपको एक तरीके से डबल ट्रिपल बॉटम टाइप का बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये डबल ट्रिपल बॉटम है। तो आप यहाँ से अपनी जो भी स्टडीज हैं आपकी वो कर सकते हो। तो ये हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एक आप पढ़ सकते हो, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेक्टेंगल्स, स्ट्रैंगल्स, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसका स्कैनिंग पार्ट। ठीक है, ये स्कैनिंग पार्ट हो गया। इनमें से अगर आपको कोई और भी चेक करवाना है तो आप मेरे को बताओ, मैं अभी आपको आपके सामने क्लिक करके बताता हूँ। सर ये क्या है, एबीसीडी पैटर्न? एबीसीडी एबीसी पैटर्न, पैटर्न। देखो मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, और ये आपको क्या नाम है, हरीश सर ही बता सकते हैं एबीसीडी पैटर्न, मैं तो इतना यूज नहीं करता जनरली। इलियड वेव्स में होता है एबीसीडी, है ना, इलियड में अच्छा। होता है ABCD। ठीक है, तो अगली बार ये गलती से मेरे से दब गया, अगली बार मैं ऑल कैश में नहीं दबाऊंगा, फ्यूचर में दबाऊंगा। हाँ, आने वाले टाइम में फरीदाबाद से हम आए, हमें जाना है इधर नोएडा, नोएडा या दिल्ली, आईएसबीटी पे जाना है, तो हमें फिर इस रूट पे चढ़का देंगे। हाँ, तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रैफिक कभी खत्म नहीं। क्या किया था हमने, कौन सा स्कैन दबाया था, एबीसी एबीसी। एबीसी पैटर्न। एबीसीडी दबाया था क्या? चलो, एबीसीडी नहीं दबाया था, आई थिंक कुछ और दबाया था, आई थिंक अच्छा, एबीसी, एबीसी सिर्फ दबाया था। एबीसी पैटर्न। चलो, मेरे को उतना देखो आइडिया नहीं है इसका, एबीसी सर ये पता नहीं। अतुल का ही बताइए, अभी था वो अतुल। अतुल, अतुल में यार, अतुल में तो आज सर ने आप लोगों को सेलिंग दी है, इसमें तो क्लियर सेलिंग लग भी रही है, आज के लो के नीचे ये और थोड़ा नीचे जा सकता है, इसमें वॉल्यूम थोड़े कम है। अच्छा, यहाँ पे जाके ना आप, इसमें एक विंडो है, आपको एक विंडो वॉल्यूम दिखाना है तो ये भी हो जाएगा, अगर आपको एक विंडो वॉल्यूम के साथ आरएसआई दिखाना है तो ये भी हो जाएगा। इसमें 30 और 70 का वो है, आरएसआई का ना, 30 और 70 की विंडोज है, 30 मतलब ये ग्रीन जोन है, और 70 जो है आपका ये पिंक जोन आ जाता है, बीच वाली लाइन, और ये ऊपर वाली लाइन 80 है, मतलब 20 से लेके 80 आ रहा है, 20 ग्रीन की लोएस्ट लाइन है, और 80 जो है पिंक की हाईएस्ट लाइन है। तो अभी अपने को क्या होता है, जब आरएसआई 80 पे जाता है तो ओवर सेलिंग। ओवर कैटेगरी में आ जाता है, फिर अपन यहाँ पे सेलिंग पे, ओवरबोट। ये सेलिंग आप देख सकते हो। आप चाहो यस तो सर। यहाँ आके इंडिकेटर की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें 3 इंडिकेटर भी लगा सकते हो, बट जनरली हमने 2 इंडिकेटर प्रेफर करते हैं, तो 2 इंडिकेटर हमने यहाँ लगाए हुए हैं। ठीक है, इसमें इसमें मान लीजिए आपको, देखिए ये जो यहाँ पैटर्न है उन्हीं का ये शॉर्टकट बना हुआ है। देखिए, सर्च डबल टॉप, सर्च डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, फॉलिंग वेज। अब फॉलिंग वेज आपको, आप लोगों के सामने करके देखते हैं फॉलिंग वेज में क्या आ रहा है, तो इसको मैं फ्यूचर्स के स्टॉक्स में करके देखता हूँ। ठीक है, ये फ्यूचर का स्टॉक आ गया। फ्यूचर के स्टॉक्स में हमने एक फॉलिंग वेज पैटर्न ढूंढते हैं, इसके अंदर फॉलिंग वेज, और एनी राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज आपको यहीं से पूछ लेगा। स्कैन टच्ड चैनल लाइन या ब्रोकन चैनल लाइन, वो भी आपको पूछ लेगा, आप एनी कर दो, कैलकुलेट स्विंग हाइज लो, ठीक है ना, और उसके बाद आप रन का बटन दबा दो, और ये आपके फ्यूचर के 200 स्टॉक्स को इसने विद इन 10 सेकंड्स के अंदर स्कैन कर दिया, और स्कैनिंग में इसने जो रिजल्ट दिया है वो बीएचईएल दिया है। ठीक है, आप बीएचईएल में देखोगे तो एक फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न बन रहा था, और इसने इसको तोड़ा, और फिर यहां से ये तेज हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ, ये इस तरीके का।
ये काइंड ऑफ फॉलिंग वेज है, ठीक है ना। ये ऊपर गई, और फॉलिंग वेज में क्या होता है कि जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, नाम होता है फॉलिंग वेज का, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो तेजी आती है। तो अभी स्टॉक चल रहा है BHEL 282 के आसपास, मेरे हिसाब से ये 300 तक तो मिनिमम जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप स्कैन यहीं से कर सकते हो, ठीक है। फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ये इस तरीके के स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला तो हो गया आपको डबल टॉप, ट्रिपल टॉप जो भी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स अब तक करा दिए गए हैं, तो मैं आपको थोड़ा उसका उसका ही थोड़ा बता दूं। सारे करा दिए सर इंडिकेटर तो, मतलब मेन मेन तो सारे। RSI MACD सर पैराबोलिक RSI MACD क्या बोले की कराया है? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। देखो, इसमें सॉफ्टवेयर में आप जाके, ये दूसरा है, देखो पहला हो गया स्कैन चार्ट पैटर्न्स, उसमें आपके सारे चार्ट पैटर्न्स हो गए जो भी हैं, जितने आपको पढ़ाए गए हैं, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक इसमें। और उसके बाद हम एनालिसिस में जाते हैं। ये जो चीज है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। पहली बात तो जब आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा तो आप थोड़ा हैंड ऑन अपना एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। दूसरा, इनकी यूट्यूब वीडियोस हैं, आप उनको भी देख के सीख सकते हो। मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो मैं आपको तुरंत दूसरी मीटिंग का लिंक दूंगा, आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, एनालिसिस सर्च में जाके एक होता है ब्रेकआउट एनालिसिस, स्कैन, पुल बैक। हम अभी अभी पहले कैंडल स्टिक के बात कर लेते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है कि आपकी कोई फेवरेट कैंडल स्टिक है, मान लीजिए आपकी एक बुलिश, आप मान लीजिए आपको लग रहा है कल की मार्केट बुलिश है, ठीक है। आपको लग रहा है कल की मार्केट बुलिश है, या फिर आप एक तेजी करने वाले इंसान हो, मंदी करने वाले इंसान नहीं हो। तो आपने सिर्फ एक बुलिश, आपने सोचा कि यार मैं तो कल बुलिश में बैठूंगा, तो बुलिश इनगल्फिंग ढूंढते हैं, ठीक है ना। बुलिश इनगल्फिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे गए तो हो गया बुलिश इनगल्फिंग। आपको हैमर हटानी है, हाँ हैमर पे क्लिक करना है, और ये वाला एरो दबाना है, तो ये आपकी हैमर हट गई। लेकिन आपको मिनिमम एक तो इसमें रखनी पड़ेगी ताकि आपको ढूंढने को मिले। तो बुलिश हरामी और बुलिश इनगल्फिंग हमने ढूंढ ली, और ये हमने स्कैन बटन दबाया। हमने पीछे फ्यूचर स्टॉक्स ले रखा, तो फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर ही आपको ये सारे दिखाएगा। अगर आप कैश लोगे तो कैश में दिखा देगा, फिलहाल ये आपको अच्छा फ्यूचर सर, स्टॉक्स दिखाएगा, ठीक जैसे है। ये बुलिस एंगलफिंग और हरामी आपने सेलेक्ट करी है, तो दोनों की ही आएंगी, दोनों की मतलब आएंगी, एक इसके ही अलावा चार्ट पे? नहीं नहीं, दोनों की आएंगी, तीसरे की नहीं आएगी। जिसमें भी बुलिश इनगल्फिंग बन रही होगी वो आ जाएगी, या जिसमें भी बुलिश अच्छा। हरामी बन रही होगी वो आ जाएगी। जैसे आपके सामने अभी एक्सिस बैंक आया, अभी क्या है, एक्सिस बैंक को मैंने डबल क्लिक किया तो आपके पीछे एक्सिस बैंक खुल गया, इसमें देखो बुलिश हरामी बनी है, बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ठीक है। ये यस बुलिश सर। इनगल्फिंग पैटर्न बना है। और ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, ध्यान से क्लोजली देखोगे, तो ये डबल टॉप टाइप का भी बन रहा है, ठीक है। तो कल अगर हाँ ये जी। अपना हाई तोड़ देती है आज का, जो कि कैश के हिसाब से हाई है 1271 का, तो कल अगर ये 1271 को तोड़ती है और सस्टेन करती है, तो मिनिमम टारगेट इसका जो मुझे लग रहा है वो 1285, 1288 तक लग रहा है। ये वाला जोन इसका जो है, इसका टारगेट लग रहा है, यस। ठीक है। तो ये हो गया। अब आपके लिए कितना आसान हो गया, बुलिश एंगल्फिंग आपने ढूंढ ली। दूसरा स्टॉक देखा, दूसरा स्टॉक आया हमारा आयशर मोटर। आयशर मोटर में भी आप देखोगे तो बुलिश एंगल्फिंग ही बनी है। आप आखिरी कैंडल को देखोगे तो बुलिश एंगल्फिंग। अगर अगर आप इसको डेली की जगह वीकली सिलेक्ट करते, ठीक है ना, अगर आप डेली की जगह यहाँ पे वीकली सिलेक्ट कर देते, यहाँ पे वीकली लिखा हुआ आता, और उसके बाद आप यहाँ पे जाके कैंडल स्टिक स्कैन करते, बुलिश में आपने बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी ढूंढी और स्कैन कर दिया, ठीक है, तो आपको वीकली बेसिस पे दिखाएगा। अगर वीकली बेसिस पे कोई बुलिश इनगल्फिंग या बुलिश हरामी बनी होगी तो वो दिखाएगा। देखो, जैसे एबट इंडिया है, अब एबट इंडिया में बुलिश हरामी बन रही है, ठीक है। ये अभी फॉर्म हो रही है, ये हफ्ता जब क्लोज होगा उसके बाद। जनरली वीकली वीकली कैंडलस्टिक को मैं सजेस्ट करता हूं कि आप फ्राइडे की इवनिंग में या सैटरडे को स्कैन करें, तब आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। देखिए अभी क्या है, ये बियरिश, सॉरी बुलिश हरामी जो है, एक तरीके से फॉर्म हो रही है, किसमें, एबट इंडिया में, ठीक है। तो आप जो भी टाइम फ्रेम चुनोगे, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको स्टॉक्स दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। बीपीसीएल में देखो, बीपीसीएल में भी बुलिश हरामी बन रही है। बायोकॉन में देखोगे तो बायोकॉन में बुलिश हरामी काइंड ऑफ बन भी रही है, नहीं बन रही है, थोड़ा इसका स्पाइक ज्यादा है, लेकिन अभी वीक वीक बाकी है तो देखना पड़ेगा। अब जैसे चंबल फर्टिलाइजर है, चंबल फर्टिलाइजर में बुलिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, बट चंबल फर्टिलाइजर का मूव थोड़ा लिमिटेड है, तो स्टॉक्स, मतलब ये स्टॉक अवॉइड करने की सजेशन रहेगी। तो इस तरीके आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है।
मान लो आपको कोई स्टॉक है, मान लीजिए एक साइड का ही स्टॉक है, ठीक है, और आपको यहीं पे कैंडलस्टिक फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हम लोग आपको टास्क देते थे कि इसमें से ढूंढ के लाओ हैमर कहाँ है, ये कहाँ है। तो आपको मान लीजिए कि कोई बड़ी है बेकार। कोई भी आप मेरे को दो कैंडलस्टिक का नाम बताओ। हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर। मॉर्निंग स्टार। चलिए ये देखिए, इसमें आपको बोले क्या नाम है, हैमर ढूंढ के दिखाता हूं मैं। ये रहा हैमर। तो इसमें आपको मिनिमम एक तो चुनना है, ये रह गया हैमर। ठीक है, हैमर हो गया, और आपका क्या है, शूटिंग स्टार। चलिए शूटिंग स्टार देख लेते हैं। ये देखिए शूटिंग स्टार हो गया। अब आपको एक साइड में जब जब हैमर और शूटिंग स्टार बनेगा, आपको दो कलर दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिए तो आपको दिख जाएगा। तो जब जब आपको ये देखिए, ये हमने यहाँ पे चुना था, शूटिंग स्टार को हमने ब्लू कलर चुना था, और हैमर को हमने पिंक कलर चुना था। तो ये देखो एक साइड में जब जब शूटिंग स्टार बना, ये ग्रीन कलर बन के आ गया। और जब जब आपका क्या नाम है, हैमर बना, तो ये पिंक कलर बन के आ गया। तो अब आपके मान लीजिए कोई फेवरेट स्टॉक्स हैं, ठीक है ना, आपकी कोई मान लीजिए फेवरेट स्टॉक्स हैं, और आप उसमें डेली रन नहीं करना चाहते हो, आप खोलोगे, जैसे ही आप एक साइड खोलोगे, आपको जिस भी दिन ये ग्रीन या पिंक कलर का साइन बना हुआ आ गया, तो इसका मतलब ये आपके फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये शूटिंग स्टार है, ठीक है, और ये हैमर है। शूटिंग स्टार के बाद हमको सेल पोजीशन में बैठना होता है। यहां से ये सेल बना 575 के आसपास से, ये नीचे ऑलमोस्ट 530 535 तक गया। उसके बाद ये हैमर बना, इसने हैमर को तोड़ा, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट आ गया, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरने लग गया। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न दिखा देगा, जैसे कि ये देखिए, ये एक हैमर बना है, हैमर के बाद यहाँ पे हाई तोड़ा और इसमें तेजी आई, और फिर यहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार बना दिया, मतलब हमारी एग्जिट का चांस आ गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके कोई भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे ढूंढना है कि नहीं, मेरे को रिलायंस में, या मान लीजिए मेरे को भारतीय एयरटेल में बुलिश इंगल्फिंग दिखाओ कब कब बनी, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जाओगे, आपको सिंपल सा बी दबाना है, तो बी वाली लिस्ट चालू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे जाके भारतीय एयरटेल चुनो, ठीक है ना, ये हो गया आपका भारतीय एयरटेल। और भारतीय एयरटेल में आप सिर्फ इन्हीं दो तरीके की कैंडलस्टिक पे काम करते हो, तो ये आपको हर चार्ट में यही दिखाने लग जाएगा, कहाँ पे हैमर बना, कहाँ पे वो बना। अब मान लीजिए आप इसको बोलते हो कि नहीं यार, मेरे को तो बुलिश इंगल्फिंग ही ढूंढ के दिखाओ, ठीक है ना, बुलिश इंगल्फिंग ढूंढ के दिखाओ, तो ये आपको बुलिश इंगल्फिंग ढूंढ के दिखा देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका बुलिश इंगल्फिंग। और आई थिंक मीटिंग खत्म हो गई है शायद, खत्म होने वाली है, अभी तो खत्म हुई नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, ये बुलिश इनगल्फिंग जब जब आपका भारतीय एयरटेल में बना, ठीक है, तो ये इसने आपको दिखा दिया। ठीक है, ये बुलिश इनगल्फिंग बना, ये बुलिश इनगल्फिंग बना। आपको और पीछे जाना है या नीचे से जा सकते हो, पीछे पीछे जाते जाओ, आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके आप यहाँ से कैंडल स्टिक को भी स्कैन कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए आपको आरएसआई का कोई स्कैन करना है, तो आप यहाँ पे जाके आरएसआई भी स्कैन कर सकते हो। उसके लिए आप स्कैन इंडिकेटर्स में जाओगे, ठीक है ना, ऊपर आपको जो भी बेसिकली ये आरएसआई के लिए होता है, स्कैन स्कैन वाला जो है ना, स्कैन इंडिकेटर, यहाँ पे आप जाओ, और ये आप अपना लोअर इंडिकेटर में यहाँ जाके आरएसआई लगा दो। आरएसआई में आपने इस अबव बिलो आपको ये देखना है कि मेरे को 20 से नीचे वाले दिखाओ, 30 से ऊपर वाले दिखाओ, तो यहाँ पे आपने स्कैन का बटन दिखा दिया। और इसमें दो चीजें हैं, इस अबव मतलब 30 से ऊपर, 30 से ऊपर जो होगा, तो 30 से ऊपर 35 वाला भी आ जाएगा, 40 भी आ जाएगा, 50 भी आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप लिखते हो गॉन अबव 30 इन द लास्ट बार या इन द लास्ट 3 बार, तो ये आपको रिसेंट में जो 30 के ऊपर गया है वो दिखा देगा स्टॉक्स। ठीक है ना, तो आरएसआई आपको ग्रेनुअल्स में गया है, तो ग्रेनुअल्स का हम चार्ट देख लेते हैं, और यहाँ पे हम इंडिकेटर लगा लेते हैं। तो आरएसआई अभी देखो 30 से जस्ट अभी 2 दिन पहले ही 30 से ऊपर गया, 37 तक गया। ठीक है ना, तो हमने 3 बार लिए थे, तो 3 बार के अंदर अंदर ही, मतलब 3 बार मतलब पिछले 3 दिन में जब भी वो 30 से ऊपर गया, वो आपको दिखा देगा। अगर आप इसकी जगह पे इस अबव लिख देते, तो ये लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती। ठीक है, आपको रीसेंट देखना है, तो वो रीसेंट के लिए वो है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं
अब अगली चीज जो अगली अभी मैं आपको इसके बाद जो लिंक भेजूंगा उसमें हम मूविंग एवरेज का एनालिसिस देखेंगे। तो ये खत्म ही होने वाला है, ये वाला लिंक खत्म होने वाला है, रिकॉर्डिंग सेव होने में 2 मिनट लगते हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरी मीटिंग का लिंक भेजता हूँ, 15-20 मिनट उस मीटिंग में भी करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, अब देखिए धीरे धीरे स्कैन हो रहा है क्योंकि इसमें सारे स्कैन आ रहे हैं, और ये बेसिकली फ्यूचर का स्कैन हो रहा है। अगर कैश का होता तो और भी ज्यादा टाइम ले लेता। तो ये देखिए अब इसमें क्या है, जैसे आरती इंडस्ट्रीज है, अब आरती इंडस्ट्रीज में इसने 42 वाला भी ले लिया, ठीक है ना। और एबट इंडिया में इसने 47 वाला भी ले लिया है, एबीबी है, एबीबी में इसने 67 वाला भी ले लिया है। तो अपने को क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई आरएसआई आपको चुननी है कि आरएसआई 30 से जस्ट अभी गई हो, मान लीजिए लास्ट बार में ही आपको लग रहा है कि लास्ट बार या लास्ट 3 बार के अंदर ही 30 से ऊपर गई हो, और आपको पता है कि जब 30 चली जाती है तो ओवर सोल्ड पोजिशन हो जाती है, आपको वहां बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो आपने यहाँ पे जाके स्कैन किया, आपको ये एक स्टॉक यहाँ पे मिल गया। ठीक है, आपको ये स्टॉक मिल गया। उसके बाद आपको अपनी स्टडीज जो है वो करनी है। ग्रैनुअल्स मिला है, और ग्रैनुअल्स में अगर आप देखोगे तो एक बॉटम टाइप का बन रहा है, यहाँ बुलिश इनगल्फिंग भी बनी है। तो ग्रैनुअल्स हो सकता है आने वाले टाइम में आपको थोड़ा पुल बैक दिखाए, हालांकि ये सेलिंग में वॉल्यूम बहुत ज्यादा आई है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, आपको आई एम श्योर सर ने ये सब बता ही रखा होगा। तो ये सब है।